Hello students, today I am going to tell you about what is commerce. First let us go by with definition. Commerce includes all those activities which involves trade and auxiliaries to trade. Now there are two words, first is trade, another one is auxiliaries to trade. Now trade involves buying of goods and services and selling of goods and services. And auxiliaries to trade, auxiliary means helpful, which means those activities which are helpful to trade. And what are they? First is transportation, second is banking and finance, third is insurance, fourth is warehousing, fifth is advertising. Now these activities are helpful to buying and selling. Now first is transportation and communication. Now we always see there is always a difference between place of production and place of consumption. प्रोडक्ट बनता कहीं और है और कंज्यूम कहीं और किया जाता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल to produce all the product at a particular place. Similarly, it is not possible to consume all the product at a particular place. For example, sugar is largely produced in UP, but it is consumed all over India. And with the help of transportation and communication like roads, railways, airways, telephone lines, internet, we transport sugar from UP to all the part of India. Now what basically transportation and communication do? ये मदद करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं सेलर को बायर से मिलने के लिए और बायर को सेलर से मिलने के लिए. सेकेंड इज बैंकिंग एंड फाइनेंस. द क्वेश्चन इज हाउ दे आर हेल्पफुल टू ट्रेड, दैट इज हाउ दे आर हेल्पफुल टू बाइंग एंड सेल. Let us understand this by an example. Now there are two persons, producer and consumer. And at this time, a producer wants to produce a bike, but he do not have a money. And a consumer wants to consume a bike, that is he wants to buy a bike, but he does not have a money. And for the time being, they both do not have the required amount for producing a bike or for buying a bike. Then there comes a role to be played by bank. Banking system provide the required money to the production sector and the required money to the customer sector. Bank provides loan to the production sector for producing a bike and finance to the customer sector for purchasing a bike. जिसे आप लोग केस करवाना बोलते हो. So what does basically banking and finance did? उसने सिर्फ पैसा प्रोवाइड करवाया प्रोडक्शन सेक्टर को और कस्टमर सेक्टर को, जो कि उनके पास नहीं था प्रोड्यूस करने के लिए और कंज्यूम करने के लिए. और उसने क्या किया, उसने बायर और सेलर को मिलने में मदद की, जो कि इसके बिना पॉसिबल नहीं था. द नेक्स्ट इज इंश्योरेंस. नो बेसिकली व्हाट इज इंश्योरेंस? इट इज अ सेफ्टी. सेफ्टी अगेंस्ट व्हाट? सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क. नाउ रिस्क ऑफ व्हाट? रिस्क ऑफ कि हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट बिज़नेस के लिए जो एसेट परचेज़ कर रहे हैं हमें डर है कि वो ख़राब हो सकते हैं, हमें लॉस हो सकता है, और मैनी ऑफ टाइम्स उस चीज़ की वजह से हम अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं करते. एंड देन देयर कम्स द इंश्योरेंस कंपनीज़. वो गारंटी प्रोवाइड करवाते हैं आपको कि आप बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, आप एसेट परचेज़ कीजिए, मशीनरी परचेज़ कीजिए, आपको हम लॉस नहीं होने देंगे, और अगर इन केस अगर आपको लॉस होता है तो उसको कवर अप करने के लिए हम वहाँ पे रहेंगे. सो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज है लॉस कवरिंग एजेंसी. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. यू वांट टू बाय अ फ़ोन, बट आपके मन में डर है कि अगर फ़ोन ख़रीद के जब मैं इसको यूज़ करूँगा अगर ये ख़राब हो गया तो मेरा जो भी मैंने पैसा 15,000 या 20,000 खर्च किया हुआ है वो डूब जाएगा. तो सेलर बेसिकली क्या करता है, आपको इंश्योरेंस के तौर पे या तो वारंटी प्रोवाइड करवा देगा या गारंटी प्रोवाइड करवा देगा. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वारंटी एंड गारंटी? अंडर वारंटी आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, सिर्फ रिपेयर किया जाएगा. एंड गारंटी आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी कि अगर थोड़ी सी भी खराबी आती है तो आपके प्रोडक्ट को कम्प्लीटली चेंज करके दूसरा नया वाला दे देंगे, जो कि वारंटी में नहीं किया जाएगा. वो आपके प्रोडक्ट को जो भी माइनर या मेजर फॉल्ट होगा उसे ठीक करके आपको वापस वही प्रोडक्ट दे दे. इस चीज़ की वजह से आपके मन में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि नहीं, चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं, कल को अगर ख़राब होगी तो मेरे को ये चीज़ ठीक करके रिप्लेस करके ये
और मेजॉरिटी रिस्क हमें किन चीज़ों में रहता है, मोटर गुड्स में, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में। इन्हें परचेज़ करने के टाइम पे हमेशा हमारे दिमाग में एक चीज़ रहती है कि अगर ये ख़राब हो गई तो, और उस सवाल को अगर ये ख़राब हो गई तो कौन कवर करता है, इंश्योरेंस सेक्टर, वो प्रोवाइडिंग यू वारंटी आर गारंटी थ्रू योर seller. The next is warehousing. As we have discussed earlier, there is a difference in place of production and place of consumption. और उस चीज़ को दूर करने के लिए हमें किसकी मदद मिली, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की. At the same time, sometimes there is also a difference in time of production and time of consumption. Let us take an example of rice and wheat. As we already know, राइस पूरे साल प्रोड्यूस नहीं होता, उसी तरह भी वीट पूरे साल प्रोड्यूस नहीं होता, बट ये दोनों चीज़ें पूरे साल कंज्यूम ज़रूर होती हैं. थ्रू आउट द ईयर हम इन दोनों को कंज्यूम करते हैं. एंड एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नो कि इन्हें सेव करके रखना इट्स नॉट एन ईजी टास्क. सो बेसिकली व्हाट डज वेयर हाउस डू, इट स्टोर दिस राइस एंड वीट at a particular place or a place nearby you, so that whenever it is being demanded by a customer, they are readily being available to them. You can purchase them anytime you wanted to. So warehouse क्या करता है, जो टाइम गैप है उसे ब्रिज करने में आपकी हेल्प करता है. आप जिस टाइम पे प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं वो आपको रेडीली अवेलेबल मिलेगा. एंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसिंग. लाइक आप कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं मार्केट से, आप जब भी मार्केट में जाएंगे आपको वो चीज़ रेडीली अवेलेबल मिलेगी. और वो किसकी हेल्प से, वेयर हाउस की हेल्प से, क्योंकि वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं वेयर हाउस में बनाने के बाद स्टोर करके रखा होगा ताकि जब भी उसकी डिमांड हो उसे मीट किया जा सके. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, advertising. It is a sale promotional tool and at the same time informational tool. With the help of advertising we come to know about कि मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आया है, उसका प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, यूसेज क्या है, अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की कब होगी. यू कैन इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट एडवर्टाइजिंग. लाइक अगर एडवर्टाइजमेंट ही नहीं होगा हमें प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे चलेगा, मार्केट में कौन सी नई चीज़ आई भी है कि नहीं आई है, हमें कुछ पता नहीं चलेगा अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी. एंड एडवर्टाइजमेंट कैन बी थ्रू वेरियस लाइक टीवी, इंटरनेट, होर्डिंग्स और पर्सनल एडवर्टाइजमेंट. इन सारी चीज़ों की वजह से हमें प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है कि मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट आया है. एंड विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट सेलर इज़ एबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू बायर कि आपकी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट आ चुका है मार्केट में और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हो यू कैन गो एंड बाय अ प्रोडक्ट. सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस आई ट्राई टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कॉमर्स एंड those things which involves commerce and how commerce is being beneficial through transportation, banking and finance, insurance, warehousing, advertising. Because without these things it is difficult to trade in a smoother manner. These things helpful in buying and selling. ट्रांसपोर्टेशन हमारे तक प्रोडक्ट पहुंचाता है, बैंकिंग और फाइनेंस प्रोडक्ट को बनाने में मदद करता है और प्रोडक्ट को ख़रीदने में मदद करता है. इंश्योरेंस हमें गारंटी प्रोवाइड करवाता है, सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है. वेयर हाउसिंग हमें टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट देता है और एडवर्टाइजमेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है प्रोडक्ट के बारे में. आई होप दिस लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइज फॉर अंडरस्टैंडिंग अ कॉमर्स. थैंक यू.